तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा ध्यान से देखो, तो आपके सामने फिर से एक और बहुत ही बढ़िया सा सवाल मौजूद है और जेईई एडवांस में और 1986 में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, 1986 में, उस समय तो वो जेईई मेंस और एडवांस एक ही हुआ करता था, ट्रिपल ही अलग होती थी, है ना। तो उस समय सवाल अपने को पूछा गया और 6 मार्क्स में सवाल अपने को पूछा गया। ठीक है, और सवाल बिल्कुल आसान है भाई साहब, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ गिवन हाइट h। ठीक है, एक बॉडी है, उसको फ्रीली फॉल करा दिया हमने एक कैपिटल हाइट h से, और वो पूरा नहीं गिर पाई जमीन पर, है ना। इट हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट अ हाइट h। ओके, बीच में उसको एक इंक्लाइंड प्लेन मिल गया और उस पर जाकर वो हिट कर गई। फिर बोला गया कि एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट द डायरेक्शन ऑफ इस वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, है ना। पहले जो बॉल वर्टिकली गिर रही थी, अब हिट करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, फिर बोला गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h by h द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, बोला कि h by h के किस रेशो के लिए जो टाइम है वो मैक्सिमम लगेगा बॉडी को जमीन पर गिरने के लिए। ठीक है, ये सवाल हो गया भाई साहब, और सवाल बिल्कुल बहुत जानदार है ना, बहुत जानदार सा सवाल। देखो सुनो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि बेटा मान ले ये कोई तो अपने पास इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, और ये एंगल थीटा बीटा, हालांकि अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ, चलो मान लो इस तरह से। ठीक है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है और मैंने बोला मान लो यहाँ से अपन ने बॉडी को ऐसे रिलीज कर दिया। ओके, यहाँ से अपन ने उसको ऐसे रिलीज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और जहां से आपने उसको रिलीज किया है वो जो हाइट है वो हाइट है कैपिटल H। ठीक है, वो जो हाइट है ना वो हाइट है कैपिटल H। बोला भाई बहुत बढ़िया, है ना, कैपिटल हाइट H से अपन ने उसको ऐसे रिलीज कर दिया। और जब रिलीज कर दोगे तो बॉडी तो भाई साहब नीचे आएगी ही, है ना। नीचे आई 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 और आते आते ये यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे हिट कर गई। ठीक है, और ये जो हाइट है ना ये हाइट है स्मॉल h। ठीक है, जमीन से बोला गया कि ये जो हाइट है ना ये हाइट है स्मॉल h। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोच करके देखो, तो जमीन से ये हाइट तो है स्मॉल h और ये हाइट है कैपिटल H, तो कितनी देर के लिए चली वो बॉडी, है ना, कितने डिस्टेंस के लिए चली, ये कितना है, ये है h माइनस h, है ना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बोला भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात भी अपने को समझ आती है ना। बॉडी आकर के ऐसे हिट करी और हिट करके फिर उसकी जो रफ्तार है वो हो गई हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद फिर वो प्रोजेक्टाइल पाथ लेकर के ऐसे कहीं तो ऐसे हिट कर गई होगी ग्राउंड को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, तो जमीन तक पहुंचने की जो जर्नी है ना बॉल की, वो दो भागों में बटी हुई है। एक भाग तो टकराने से पहले का और एक भाग टकराने के बाद का। तो टकराने के पहले वाले टाइम को मैं t1 बोल देता हूं और बाद वाले टाइम को मैं t2 बोल देता हूं। तो अगर इन दोनों ही टाइम को अगर मैं कैलकुलेट कर पाऊं तो उनको जोड़ करके मुझे टोटल टाइम मिल पाएगा, है ना। और इस टोटल टाइम को ही मुझे मैक्सिमाइज करना है, इस टोटल टाइम को ही मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना। तो t1 और t2 हम लोग निकालते हैं। अच्छा सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है। हमने करना क्या है कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है और वाई डायरेक्शन में। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और y डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो मुझे यहाँ पर ऐसे नीचे y लिख देना चाहिए, sy uy और ay। ठीक है, और क्या बोला जाता है, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि जहां से भी किसी पार्टिकल को फेंका जाए या छोड़ा जाए उस लेवल को आप जीरो लेवल मान लें, है ना। और जीरो लेवल के नीचे सारी चीजें नेगेटिव और ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव, है ना। तो मेरी बात सुनो, यहां से जब बॉल को रिलीज किया तो हिट करने तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, h माइनस h, है ना, और अपन लेंगे उसको माइनस का, है ना, क्योंकि जीरो लेवल के तो नीचे है, और इनिशियली तो रफ्तार जीरो थी क्योंकि रिलीज किया था बस, है ना। और g तो हमेशा नेगेटिव ही होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए उसे g लिया जाता है ना। और क्या माइनस g लिया जाता है, जब साइन कन्वेंशन लेते हैं ना तो माइनस g लेते हैं उसको, क्योंकि नीचे की तरफ होता है ना। तो ये हो गया माइनस का 1/2 और g और t1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है अपने को, बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पक्का पक्का एकदम 110%, बहुत बढ़िया साहब। तो यहाँ से मैंने t1 निकाल दिया, देखो माइनस ने माइनस को मार दिया, तो जो t1 आया ना, t1 आया 2 और h माइनस y, h माइनस छोटा h, है ना, छोटा h था, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, ये था h माइनस छोटा h, है ना, h माइनस छोटा h। ओके, और ये भी हो गया छोटा h और डिवाइडेड बाय g और अंडर द रूट। ओके, ये हो गया आपका t1। ठीक है, ये हो गया आपका t1, और इसी तरह से चलो आ जाओ t2 भी निकालते हैं। सुनो देखो बेटा, जब पार्टिकल ने हिट करा और हिट करने के बाद सारी की सारी वेलोसिटी उसकी कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं अभी भी, ये जो जर्नी का जो सेकंड पार्ट है इसके लिए भी वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यू वाई तो अभी भी जीरो ही है,
यही तो कंसेप्ट है कि ui तो अभी भी जीरो ही है, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी कैसी हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है भाई साहब, है ना। तो अब जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे y डायरेक्शन में और जर्नी के सेकंड पार्ट के लिए लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ चलो भाई, बहुत बढ़िया, फिर से लगाते हैं। देखो sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay और टी स्क्वायर, और ui तो अभी भी जीरो है और sy कितना है, वो है माइनस का h अभी भी, है ना, क्योंकि अब जर्नी यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर आकर के एंड होती है। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो तो माइनस h है ना। तो माइनस h इज इक्वल टू -1/2 और g और ये t2 का स्क्वायर, है ना। माइनस ने माइनस को मार दिया, तो भाई साहब ये तो t2 आया मेरे पास, t2 क्या आ गया, t2 आ गया मेरे पास, t2 इज इक्वल टू 2h और बाय g और अंडर द रूट, है ना, ये t2 आ गया। चलो आ जाओ भाई, अब देखो टोटल टाइम निकल गया मेरे पास, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। लो भाई, ये हो गया हमारे पास टोटल टाइम, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो कितना हुआ, अंडर द रूट 2 और h माइनस h और डिवाइडेड बाय g प्लस अंडर द रूट 2h बाय g। ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहां से अंडर रूट 2 बाई जी कॉमन आ रहा है ना, चलो कॉमन निकाल लो उसको, और यहां क्या बना अंदर, यह बना अंडर द रूट h माइनस h, है ना, और प्लस अंडर द रूट h, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो टाइम तो मैंने निकाल लिया, परंतु मुझसे वाकई में ये टाइम पूछा ही नहीं है। मुझसे क्या पूछा है, आ जाओ सुनो, सवाल के ऊपर लौटते हैं वापस से। देखो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फॉर व्हाट टाइम, फॉर व्हाट वैल्यू, देखो सवाल क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू of h by h the body will take the maximum time to reach the ground। मतलब कि हमें तो एक्चुअली टाइम को मैक्सिमाइज करना है h के रिस्पेक्ट में, है ना, छोटे h के रिस्पेक्ट में हमें टाइम को मैक्सिमाइज करना है। और बेटा ये बात तो मैं जानता ही हूं कि जब भी किसी क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो अपन उसका क्या कर लेते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग dt बाई dh कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, dt बाई dh, और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो वहां से जो भी h की वैल्यू आ जाएगी वो भाई साहब उसके लिए हमारा जो टाइम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। वी विल पुट dt बाई dh इज इक्वल टू 0, तो पहले तो dt बाई dh कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, है ना। तो आ जाओ dt बाई dh, देखो कितना आया, सुनो ये तो कांस्टेंट है ना, अंडर द रूट 2 बाई जी तो कांस्टेंट ही है और अंदर ये रूट है। सुनो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, जैसे हम लोग, हमारे पास ये होता ना, मान लो d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट एक्स होता, तो देखो कैसे डिफरेंशिएट होता है, पहले तो अंडर रूट से छुटकारा पाते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स, है ना। अब x का क्या हो जाता, dx बाई डी टी, है ना, दैट्स हाउ वी डू द डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरह से डिफरेंशिएशन करा जाता है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर x का क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, मल्टीप्लाई में करके लिखते हैं। अब यहां पर आ जाओ, चलो इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट h माइनस h, और अब माइनस h का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1, कितना हो जाएगा, माइनस का 1, है ना। ये डिफरेंशिएशन वगैरह सब मैं बता चुका हूं, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा मैथमेटिकल टूल्स वाली वीडियो का, उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिफरेंशिएशन कवर करी है, 2 वीडियोस बनाई है, और डिफरेंशिएशन भाई साहब बिल्कुल अच्छे लेवल तक उसको समझाया है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के, ठीक है। आ जाओ भाई, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अंडर रूट h का क्या हो जाएगा, सुनो पहले तो 1/2 अंडर रूट h, और फिर h का h के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, है ना, ये आ गया, है ना, ये आ गया भाई साहब। अब अपने को क्या करना है, इसको जीरो को इक्वल पुट कर देना है, पुट कर दो, तो अंडर रूट 2 बाई जी तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 और अंडर रूट h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट h, ठीक है। 2 ने 2 को मार दिया, बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h माइनस h इज इक्वल टू छोटा h। बहुत ध्यान से देखो, तो ये मिला 2h इज इक्वल टू बड़ा h, तो भाई सब h बाई h का जो रेशियो है वो क्या आ गया, h बाई h का रेशियो आ गया 1/2। मतलब कि जब h बाई h का रेशियो ये रहेगा ना, उस समय भाई साहब बॉडी जो है ना वो मैक्सिमम टाइम लगाएगी कहां तक पहुंचने में, जमीन तक पहुंचने में, ठीक है। ये सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल था, कोई खास बात नहीं है। दोनों टाइम मैंने अलग अलग कैलकुलेट करे, है ना, अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद क्या करा भाई साहब, टोटल टाइम कैलकुलेट कर दिया, फिर टोटल टाइम का क्या करा, डिफरेंशिएट करा टोटल टाइम को, तो मेरे को h बाई h का रेशियो पता चल गया। ये सवाल था, है ना। मैं तो कहता हूं अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है ना। पर एक बार खुद से अगर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो अपना एकदम ढंग से ये क्लियर भी हो जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, स्क्रीनशॉट आई थिंक तुमने ले लिया होगा, है ना। तो ये छोटा सा सवाल था आज का, तो आज की चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और हम लोग मिलेंगे फिर किसी अलग वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।